नमस्ते दोस्तों। दोस्तों कैसा रहेगा अगर आपको भी एक सरकारी जॉब मिल जाए और आपकी जो लाइफ है वो एकदम सॉर्ट आउट हो जाए। दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक ऐसे ही भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं भर्ती की अगर मैं बात करूँ तो वन विभाग में आपको दोस्तों यहाँ पर जो भर्ती है उसकी तारीख, उसकी जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट की बात करूँ दोस्तों तो 3 पोस्ट है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपने 10th पास किया हो या फिर आपने कोई ग्रेजुएशन भी दोस्तों की हो। अगर मैं यहाँ पर 3 पोस्ट की बात करता हूँ दोस्तों तो सबसे जो पहली पोस्ट है यहाँ पर वो दोस्तों आती है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट्स की। दूसरी अगर मैं यहाँ पर पोस्ट की बात करूँ तो वो है फॉरेस्ट गार्ड की। और यहाँ पर अगर मैं तीसरी जो जॉब है, जो वैकेंसी है उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ड्राइवर की इस वन विभाग 2025 के यहाँ पर जो विभाग है वहाँ पर दोस्तों ये 3 जो जॉब है वो जारी की गई है, उसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पर हमारी सैलरी कितनी होगी उसकी हम लोग बात करेंगे। एप्लीकेशन भरने का जो प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, वो सब क्या रहेगा, उसकी पूरी चीजें, पूरी बातें दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं लोग बात करूँ तो आप अगर ग्रेजुएशन है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग 12th पास किया तो भी आपने इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने दोस्तों ग्रेजुएशन करके रखा है तो आपको यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस की पोस्ट जो है वो दोस्तों मिलेगी। अगर आपने 12वीं पास की हुई है तो दोस्तों आपको यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की जो पोस्ट है उसमें आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और अगर आपने सिर्फ 10th पास भी किया हुआ है दोस्तों तो आपको यहाँ पर जो ड्राइवर की वैकेंसी है वहां पर आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। याद रखना ड्राइवर की जो सैलरी है वो अच्छी खासी होती है सरकारी जॉब के अंदर। ये ऐसा मत समझना कि एक ड्राइवर है तो मुझे 10-15 हज़ार मिलेंगे, नहीं नहीं भाई, ये गवर्नमेंट है और बीजेपी की दोस्तों गवर्नमेंट है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात तो मैंने कर ली, सैलरी की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो सबसे ज्यादा जो सैलरी मुझे नजर आती है वो आती है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंस के अंदर, उसके बाद आती है हमारी फॉरेस्ट गार्ड के अंदर और उसके बाद हमारी जो ड्राइवर की है वो सैलरी आती है दोस्तों। सबसे ज्यादा हम लोगों को एब्सोल्युटली टेक्निकल असिस्टेंस के तौर पे हम लोगों को सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो चाहे आपने बीकॉम किया हुआ है या फिर कोई भी XYZ किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये वैकेंसी आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा काम की हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों सैलरी की जो बात मैंने कर ली, अब बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर हमारी एज लिमिट दोस्तों क्या हो सकती है। क्या हर कोई यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई कोई ही इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो उसका आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपकी जो एज है दोस्तों वो 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी ये जो एज है वो अभी है तो आप दोस्तों इसको जो अप्लाई है वो कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन डेट की बात करता हूँ तो 14 जुलाई 2025 को इसका जो फॉर्म है वो चालू होगा और यहाँ पर 10 अगस्त 2025 को यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो बंद हो जाएगा। यानी आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप इस जो वैकेंसी है उसमें आपका जो फॉर्म है वो आप भर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों वो किस तरीके से रहेगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपको इसको अप्लाई किस तरीके से करना है। सबसे पहली बात हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर 5 स्टेप आपके पास रहेंगे जहां पर आपका जो सिलेक्शन है वो दोस्तों जनरली होता है। किसी भी आप सरकारी जॉब में जाते हो तो यहाँ पर 4 से 5 तो स्टेप्स होते ही होते हैं। सबसे पहले स्टेप की अगर मैं बात करता हूं तो CBT एग्जाम रहेगा आपका। अगर मैं दूसरी स्टेप की बात करूं तो फिजिकल टेस्ट आपका रहेगा। तीसरे स्टेप की बात करूं तो मेडिकल टेस्ट आपका रहेगा और 4th स्टेप में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई दोस्तों किया जाएगा। 5वीं स्टेप की बात करता हूं मैं तो मेरिट लिस्ट एक आएगी। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हो तो दोस्तों आपको ये जो वैकेंसी है वो मिल जाएगी। अब बात करते दोस्तों एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, तो एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन आपको भरना होगा। नीचे मैं वेबसाइट की जो लिंक है दोस्तों वो दे दूंगा, उस पर जाके मैंने जो तारीख आपको बताई है उस तारीख में जाके आपको यहाँ पे जो फॉर्म है दोस्तों वो भरना है। अब इस वीडियो को लाइक करके सेव कर लेना क्योंकि जब तारीख आएगी तब मैं वापस से किस तरीके से आपको सही तरीके से फॉर्म भरना है उसके बारे में पूरी नॉलेज में देने वाला हूं। तो याद रखना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही रोज अगर आपको कोई ना कोई योजना, सरकारी योजना या फिर सरकारी भर्ती के वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।